9वें महीने के लास्ट में क्या हुआ, कुंभ होने पर क्या हुआ, माँ की पेट से बाहर निकला, शरीर लेके बाहर निकला। अब आ गया शरीर, देख लीजिए आ गया शरीर में, लेकिन जीव वो अब शरीर मिल गया, लेकिन यह जीव हरि के शरण में जाएगा कैसे, विलुप्त हो गया, जाएगा कैसे। अब यहां मेरी बात और सुनना, समझना, क्या समझना है, ये जीव इस संसार में आया तो किस चक्कर में पिसा रहा है, तो आप लोग जानते होंगे संत कबीर साहब और उसका एक बेटा कमाल। संत कबीर साहब शादी किए थे, वे कहिए तो उन्होंने जिंदा एक मुर्दा को जिंदा कर दिया, ऐसा जो कमाल किया, इसलिए उसका नाम कमाल रखा। हम लोग नहीं करते हैं, बड़ा कमाल कर दिया, इसलिए उसका नाम कमाल रखा। संतवाणी भी है, पूरा वंश कबीर का, उपजा पुत्र कमाल, राम नाम को बेच के घर में लाया माल। नाम क्या हो गया उसका, कमाल। बाप और बेटा दोनों चाह रहे थे दो हो, यानी संत कबीर साहब और कमाल दोनों जा रहे थे दो हो। एक संत कबीर साहब रोने लगे, रोने का कुछ कारण होगा, क्या कारण था, तो एक माई चक्की चला रहा है, चलती चक्की देख के गया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। बेटा कमाल करता, पिताजी जाते हुए कितनी रोने क्यों लग गए, अब बेटा हमारे रोने का कारण है, क्या कारण है, देखो माई चक्की चला रही है, हाँ माई तो चक्की चला रही, पर आप रोते क्यों हैं, बेटा वो कौन चक्की चल रही है जानते हो, कमाल ने कहा बतलाइए। संत कबीर साहब कहते हैं, काल चक्र रूपी चक्की चले, सदा दिवस और रात, अगुण सगुण दो पाटला, तामी जीव पिशाच। समझिए, शरीर लेके तो आ गया संसार में, लेकिन ये कौन चक्की में पिसा रहा है, उस चक्की का नाम क्या है, तो नाम रख दे काल चक्र रूपी चक्की चले, उस चक्की में सब पिसाइए, समझ जाइए। अगर भगवान ने जो उपाय बतलाए हैं, उस उपाय को अगर हम लोग नहीं करेंगे तो काल चक्र रूपी चक्की में पिसाते रहेंगे, और एक न एक दिन हम लोगों की तस्वीर यही लगी रहेगी, गुरु महाराज के चरण में तस्वीर लगी रहेगी। और जिस दिन भगवान श्री राम का कहना मान लिए, संत सदगुरु का कहना मान लिए, तो आपकी तस्वीर कहना मानकर के अगर भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गए, तो एक दिन आपकी तस्वीर यहां से उठकर यहां आ जाए। यही है समझने की बात। नहीं मानेंगे तो आप हम सभी लोगों की तस्वीर इसी तरह लगी है, समझिएगा। इसलिए कहा कि कौन चक्की चलती है, तो काल चक्र रूपी चक्की चले, सदा दिवस और रात, अगुण सगुण दो पाटला, तामी जीव पिशाच।
संत कबीर साहब के पीछे पीछे जो चल रहे थे, बेटा कमाल जोर से ठहाका मार दिया। संत कबीर साहब ने कहा, बेटा हम रोते हैं तुम हंसते हो। कहा, पिताजी हमारे हंसने का कुछ कारण है। कारण क्या है? तब कमाल ने कहा, चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठार। ठठार जोर से ठहाका मार दिया। कहा, पिताजी आप जिस चक्की को देख करके रोते हैं उसी चक्की में ये कीला है, कीला का कील सहारे जो रहे ताको काल नौखा। चक्की किस सहारे चलती है? वो कीला के सहारे ना। उस कीला क्यों को रहता है? एक परमात्मा कितने हैं? दो चार। एक कीला, एक परमात्मा, एक का कील सहारे जो रहे ताको कालनो। आसे पासे जो फिरे निपट पिसावे सो। कीला से जो लागा रहे ताको विघन हो। माई लोग चक्की चलाती है ना, चक्की जाता जगरा कहे छिए आवे कहाँ, अब वो घर में रहे छे। हाँ अब यो रहे छे, दाल दर रहे छे नहीं यो, अब यो रहे छे। तो कीला के सटे हुए रहेगा, नहीं पिसाता है। माई लोग क्या करेगी? ऊपर के चाक को उठाएगी, कीला के सटे दाना हाथ से चिड़िया फिर ऊपर के चाक को गिरा करके तब पीसे सब कुछ। इसलिए कहा, आसे पासे जो फिरे निपट पिसावे सो। कीला से जो लागा रहे ताको विघन हो। यानी जो जीव एक परमात्मा की भक्ति करेगा, परमात्मा की भक्ति करके भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेगा, वो काल चक्र रूपी चक्की में पिसाने वाला नहीं। समझिए, जैसे संत कबीर साहब काशी में बैठे हुए, अब कुटिया में बैठे हुए हैं, आराम से भोजन कर लिए हैं, स्नान करके भोजन कर लिए, टोपी लगा लिए, चंदन लगा लिए, आराम से बैठे हुए। काशी नगरी के कुछ लोग आ गए संत कबीर साहब। संत कबीर साहब से पूछा, अब आपके उम्र के काशी में कोई नहीं रहे, आप कब मरिएगा? संत कबीर साहब ने कहा कि हम क्यों मरेंगे, पर आप नहीं मरिएगा। कहा, हम क्यों मरेंगे? सुन के बड़ा पता लगा। संत कबीर साहब ने कहा, हरि मरियो तो मैं भी मरियो, हरि ना मरियो तो हम काहे को मरियो। परमात्मा अगर मरेंगे तो मैं भी मर जाऊंगा, परमात्मा अगर नहीं मरेंगे तो क्या हम मरने वाले हैं? जवाब दीजिए। नहीं, आत्मा अमर है, शरीर मर है। अब जरा से ये ध्यान दीजिए, ये जीव किसका अंश है? जीव किसका अंश है? कह दिया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रस। ये अंश किसका है? ईश्वर जीव। आप लोग से कोई पूछे कि एक भैंस है, भैंस कीचड़ में बैठ गए, कीचड़ में, भैंस के बांट में, भैंस के थन में जहां से दूध निकलता है,
उसी छिद्र पर बैठ जाए जोंक का मुंह, छिद्र पर जोंक का मुंह बैठ जाए, दूध पी के मस्त हो जाएगा। वे कहिए जो जोंक तो खून पिएगा। मुंह कहाँ बैठा जोंक का? जहां से दूध निकलता है वहीं बैठ गया, लेकिन दूध पिएगा और नहीं, दूध नहीं पिएगा। उसी भैंस के बच्चा को खोल दिया जाए, भैंस का बच्चा क्या पिएगा? दूध पिएगा। तो क्यों अंतर आ गया? कि भैंस का बच्चा भैंस का अंश नहीं है, जोंक है नहीं है। तो जोंक पी लिया खून, भैंस का बच्चा क्या पी लिया? दूध। उसी तरह हम लोग किसके अंश हैं? लिख दिया ईश्वर अंश। ध्यान से सुनिएगा, कुछ उदाहरण मैं दूंगा आप लोगों को भी। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, यानी ईश्वर का अंश ये जीव है, और जीव क्या है? अविनाशी, नाशी नहीं, अविनाशी। अच्छा आप लोग बोलिए कि इस पृथ्वी पर कौन कौन नाशी, कौन कौन अविनाशी? प्रश्न आ गया। एक एक शब्द को तोड़िएगा तब जाकर के आंसर निकलेगा बढ़िया से। शब्द को तोड़िए। कहा कि इस पृथ्वी पर नासी अविनाशी नहीं समझते हैं, ये समझिए कौन कौन साचा और कौन कौन कांचा, ये तो समझिएगा। सांचा का लिस्ट दीजिए आप लोग। पृथ्वी पर क्या क्या चीज सांचा है, क्या क्या चीज कांचा है? किसका लिस्ट बड़ा होगा? वो सांचा का। अब देख लीजिए, हम ही उत्तर देते हैं, हम उत्तर देते हैं, आप लोग के दिमाग में तुरंत सेट कर जाएगा। गुरु महाराज का ही बात सुना देते। गुरु महाराज ने कहा प्रभु केवल और सब। क्लियर हुआ? अगेन क्लियर? और क्लियर करेंगे अभी इसको। प्रभु केवल साचा, तो प्रभु साचा तो उसका अंश कांचा। जवाब दीजिए। जब प्रभु साचा तो उसका अंश कांचा नहीं, उसका अंश भी साचा, इसलिए कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, नाशी नहीं। तो हो गया प्रभु केवल साचा और दुनिया का सारा चीज कांचा। दुनिया का सारा चीज कांचा। अब इससे भी क्लियर नहीं हुआ तो और इसको क्लियर करें।